IBACIO इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी। लोगों को लगता है कि सर हम तो जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे, सर हमें तो फील्ड पोस्टिंग ही मिलेगी, सर हो सकता है बड़े खतरनाक इलाकों के अंदर, जम्मू कश्मीर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पे आज भी मिलिटेंसी है, वहां पे हमारी पोस्टिंग होगी। कई सारे ऐसे सवाल मन में आ रहे होंगे ना, सैलरी कितनी है, क्या ये लड़कियों के लिए जॉब सूटेबल है, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, सर यूट्यूब पे हर यूट्यूबर इस बात की वीडियो क्यों बना रहा है कि आईबी का एग्जाम आ चुका है? क्या उनका पर्पस सिर्फ कोर्स बेचना है? क्या कोई ऐसा डिपेंडेबल सोर्स मिल जाएगा, कम्युनिटी मिल जाएगी जहां पे हमें नोट्स मिल जाए, जहां पे हमें लेक्चर वीडियोस का एक्सेस मिल जाए, जहां पे हमें कंप्लीट गाइडेंस ऐसे इंसानों के द्वारा जिन्होंने खुद IBACIO एग्जाम दिया, क्लियर किया, एंड दे ज्वाइंड और दे डिड नॉट ज्वाइन, जो भी रीजन रहा, बट दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे जेन्युइन गाइडेंस मिले, सिर्फ कबूतरबाजी ना हो रही हो, सिर्फ सेल सेल सेल, ये कोड लगाओ वो कोड लगाओ, मार्केटिंग ना हो रही हो? क्या ऐसा कोई जगह है? वेल, मैं प्रयास तो ये करूंगा कि आपके लिए वो कम्युनिटी बिल्ड करूं, एंड यू विल जज योर सेल्फ वेदर दैट्स ट्रू और नॉट। माई नेम इज वसु कटारा, आई टीच इकोनॉमिक्स इन दी टेक्स्ट बुक निर्णय IAS वर्टिकल। मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दिया, कई अटेम्प्ट्स दिए, आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, आई वॉज एबल टू क्लियर मेन्स, इंटरव्यू देने का मौका मिला, कुछ चंद नंबर कम होने की वजह से फाइनल सिलेक्शन रह गया। आई बेसिकली गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने पढ़ाई करी। अब मेरे को अवसर मिला और अब मैं हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको गाइड करता हूं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। जो गलतियां मैंने करी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में, वो आप ना करें। IBACIO 2025 एग्जाम का ना एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन के अंदर सीट्स मेंशन है, 3717 सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 1537, EWS की 442, OBC की 946, SSC की SC की शेड्यूल कास्ट की पार्डन में 566, ST की शेड्यूल ट्राइब्स की 226 सीटें हैं। ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ग्रेड 2 का मतलब इसके अगले प्रमोशन में आप ग्रेड 1 बनते हो, फिर डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड सो फोर्थ आपके प्रमोशन होते जाते हैं। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आप हायरार्की में मूव करोगे। ये एक नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, जो कि ग्रुप C की पोस्ट है, पर बहुत जल्दी आपका प्रमोशन ग्रुप B में और उसके कुछ सालों बाद ग्रुप A में भी हो जाता है। लेवल 7 सैलरी इसमें होती है, 44,900 आपकी बेसिक सैलरी होती है। इन हैंड आपके पास लगभग 80 to 90,000 रुपीज के आसपास बनेगा, आफ्टर इंक्लूडिंग DNS अलाउंस एंड अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स विच विल बी गिवन। क्योंकि हार्ड पोस्टिंग होती है तो हार्ड पोस्टिंग अलाउंस मिलता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, छुट्टियों के लिए आपको पैसा मिलता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट इसमें आपको दिए जाते हैं। सर क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम में हो, BA BSc BTech BCom, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। सर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी डिग्री अभी अगस्त तक आ जाएगी तो आप एलिजिबल, मतलब आपका अभी एग्जाम हो जाएगा जिसके बाद आप क्वालिफाई माने जा सकते हो, डिग्री आ सकती है, एलिजिबल हो सकते हो उस बेसिस पर। अगर इस साल नहीं मिल रही है, आई एम सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हो। यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। सेफ साइड के लिए कह रहा हूं, बाद में डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कैंसिल हो जाए। अगर तुम ग्रेजुएट हो तभी अप्लाई करना, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होना है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज लिखी है। एज में 18 ईयर्स से 27 ईयर्स तक की एज लिखी है दोस्तों, तो ये एज एलिजिबिलिटी है, ये मैंने आपके लिए बताई। इसके अलावा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का मैंने बताया, यू आर नॉट एलिजिबल अनलेस यू गेट द डिग्री बिफोर August 10, 2025। डिग्री में डेट छपी होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री हो, ये जरूरी है आपके लिए। एज के क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं बेटा एक बारी, तो 10 अगस्त से पहले 18 से 27 के ब्रैकेट में होने चाहिए। 18 साल पूरे हो चुके हो, 27 साल से छोटे हो, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ आप निकालो, इस रेंज के बीच में देखो, 11 अगस्त 1998 से लेकर August 10, 2007 वाले एलिजिबल हैं। बाय चांस 10 अगस्त 1998 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप एलिजिबल नहीं हो। बाय चांस 11 अगस्त 2007 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप एलिजिबल नहीं हो। इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। एज लिमिट में ना कुछ कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, जैसे SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, सबके लिए थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन है। लिस्ट आप सामने देख सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम दी OBC कैटेगरी 3 इयर्स, SC ST कैटेगरी 5 इयर्स, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए 13 इयर्स। फॉर अदर कैटेगरीज यू गेट द एज रिलैक्सेशन एज 4th। ये आप देख सकते हैं लिस्ट।
कास्ट के बेसिस पर रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन रूल्स होते हैं सेम रिजर्वेशन रूल्स रहेंगे आपके पास। ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, दैट टू लेटेस्ट वन होना चाहिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हार्ड हियरिंग या देख नहीं सकते प्रॉपर्ली, उनके लिए इसमें कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है, पीडब्ल्यूडी का कोई कोटा नहीं है, प्लीज ये बात याद रखिएगा। सर इसमें कोई मेडिकल टेस्ट आपका होता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं बट इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, मतलब जैसे सीएपीएफ के अंदर आपका शॉर्ट पुट होता है, यू नो यू हैव वेरियस रेसेस देयर, हियर देयर इज नो रेस, देयर इज नो फिजिकल टेस्ट एज सच। इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, और इसका सिलेबस बड़ा सिंपल है। आपका टीयर 1 का पेपर होना है, कब होना है सर? 2 महीने से 3 महीने का समय मानिए, इतना समय लगेगा अभी से। नोटिफिकेशन तो अभी आई नहीं है, अभी तो शॉर्ट नोटिस आया, जहां पे आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। 5 एरियाज में बटे हुए हैं ये, और हर एरिया में 20 क्वेश्चन है, तो 20 × 5 = 100 क्वेश्चन। 100 सवाल, मतलब हर सवाल 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, और ये सब 1 घंटे में सॉल्व करना है। अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। 60-70% सॉल्व कर लें एक्यूरेटली, वही जरूरी होता है। तो और बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि एसएससी लेवल का एग्जाम है, क्वेश्चन देखना, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन द एग्जाम, जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो पाए what type of questions have been asked. So because I teach in the UPSC vertical, I have seen the questions of current affairs, of general awareness. I can guarantee you, गलती से भी अगर आपको लग रहा है कि बैंक और एसएससी के लेवल पे होगा, कहीं ना कहीं इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये थोड़े क्वेश्चन उस लेवल के हो सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, आई एम सॉरी, ये हायर लेवल की होती है। बाकी चीजें आप एसएससी में पहले से कर रहे हैं, बैंक्स में बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। यूपीएससी लेवल के कुछ मैं कहूंगा क्वेश्चंस बने हैं मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। तो यू हैव टू गिव टाइम। बहुत इजी होता है पेपर, ये कहना झूठ है जो कह रहा है, उसको सिर्फ कोर्स बेचना है। बहुत इजी है, हम पढ़ा देंगे, हम करा देंगे, कहना आसान है, कमिटमेंट करके दिखाइए, राइट? इफ यू हैव क्वालिटी देन शो इट, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं कोई सपने नहीं बेचना चाहता कि आसान होगा, कर दोगे, कर बुलंद हौसला, क्या फायदा ये सारी बातें करने का? कंपटीशन हाई होगा, लाखों लोग अपीयर करेंगे। अगर आपको लगता है आप 2-3 महीने हार्डवर्क करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप एक रिस्क ले सकते हो एक अच्छे बैकअप के लिए, नो डाउट ये बहुत अच्छा बैकअप है फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर गवर्नमेंट जॉब्स। नो डाउट इसमें बहुत अच्छी लाइफ होती है। कुछ लोग तो फिर भी बोल सकते हैं कि यार हम तो नौकरी किए थे, हमें तो मजा नहीं आया। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। इफ यू वांट टू सर्व द कंट्री, देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। डायरेक्टली आप देश के इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम में इन्वॉल्व हो। डू यू थिंक इट इज अ स्मॉल फीट? इट इज नॉट। इसलिए मुद्दे की बात क्या है कि आपको इसके लिए मेहनत करनी है, हम मदद करेंगे। तैयारी करनी है, हम मदद करेंगे। कोई सपने बेचना नहीं चाहते, जस्ट टू गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम दिस इज। एक सेक्शन करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक सेक्शन जनरल स्टडीज का, अगेन डिफिकल्ट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश स्लाइटली इजी फॉर समवन हु हैज बीन प्रिपेयरिंग, जो सीसैट की यूपीएससी में या जो एसएससी के लिए मैथ्स वगैरह पढ़ चुका है, जो बैंकिंग के लिए तैयार कर रहा है, उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टीयर 2 दो अगला पेपर होगा टीयर 1 के बाद, उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपके लिए होगा, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे और उसके साथ साथ प्रेसी राइटिंग, और वो भी करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इनके ऊपर सवाल बनेंगे। तो इकोनॉमिक्स तो हम वैसे भी टीयर 1 के लिए पढ़ेंगे, और टीयर 2 में भी वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फॉर्म में आ रही है, जिसमें आपको सोच के चीजें लिखनी है ऐसे फॉर्म में। तो आपको तो एक ही जगह पे एक ही बार में 2 चीजों का फायदा मिल जाएगा। एंड फाइनली टीयर 3 इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। टीयर 1 100 मार्क्स का, टीयर 2 50 का, और इंटरव्यू 100 का। इंटरव्यू को बहुत हाई वेटेज, बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम टेक्स्ट बुक के आपके लिए कर क्या रहे हैं? तो IBACIO के लिए टीयर 1 और टीयर 2, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस मैं पर्सनली आपको टीयर 3 हमारे इंटरव्यू के लिए गाइड करूंगा। 3717 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, ऑफ कोर्स उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। अगर अब फीस बहुत अफोर्डेबल है, जहां सब लोग 5000-6000 का कोर्स आपको दे रहे हैं, एक मैं तो कहूंगा कि उनके लिए एक मौका बन गया है, आपके लिए बने ना बने। वी हैव ट्राइड टू कीप द प्राइस अफोर्डेबल। वी डोंट वांट कि भाई आप पैसे की तंगी की वजह से ये कहो कि सर हम नहीं कोर्स ज्वाइन कर पा रहे। मतलब
24-2500 रुपीज़ इज़ नथिंग, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस है। वो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर मिल जाएगा लिंक। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप है IBACIO, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी, IBACIO क्रैकर्स, ये टेलीग्राम पे ग्रुप है, सर्च कर लेना IBACIO क्रैकर्स। कुछ 6500 लोग इसका पार्ट हैं पहले से, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस कम्युनिटी को 10 से 20,000 लोगों का एक बड़ा कम्युनिटी बनाएंगे, और जिसमें आपको नोट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स का PDF, इकोनॉमिक्स के PDF, सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन, एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल टू यू। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ऐप पे मैसेज कर देना IBACIO क्रैकर्स। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9350050055, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर यू कैन व्हाट्सएप मी इफ यू नीड मोर क्वेरी, इफ यू नीड एनी आंसर टू योर क्वेरी 9350050055, इस पे आप कर सकते हैं मुझे। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, हम इसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करें जहां पे मैं खुद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। पैटर्न ये रहेगा कि हम सारे GS के सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे क्लासेस के माध्यम से। 250+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस विल बी गिवन, जिनकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो और कम टाइम में देखनी है। जॉब कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रही हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं रिवीजन के लिए। नोट्स सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्म में मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होंगे, शुद्ध हिंदी में नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि Tier 2 में वैसे भी आपको एक अच्छी इंग्लिश चाहिए, तो आप परिपक्व हो, आप समझ सको इंग्लिश को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बेसिक इंग्लिश को आप समझ सको, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट उस प्रकार है, हम उसमें आपके लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। आपको इंग्लिश, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आपको रीजनिंग, आपको मैथ्स, ये सब मिल रहा है इस कोर्स में। आवर कमिटमेंट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है। हमारे साथ टीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे ज्योग्राफी के रोहन त्यागी सर हैं, आप सर्च करिएगा, रोहन त्यागी सर इज अ वेरी पॉपुलर टीचर। इंस्टाग्राम पे ही उनके 5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, आप सोच सकते हैं कितने बड़े टीचर होंगे, जो खुद IBACIO एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, UPSC एग्जाम दिए हैं, और काफी एक्सपीरियंस है उनको डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर। रोहन सर विल बी टेकिंग ज्योग्राफी। सिमिलरली वी हैव वरुण अवस्थी सर, अ वेरी पॉपुलर टीचर, जस्ट सर्च हिज नेम, यूट्यूब पे ही लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। ही विल बी टेकिंग हिस्ट्री, आई विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स, मैं भी थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी है। जोक्स अवार्ड, मजाक एक तरफ करते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, डेमो वीडियो देखिएगा, आप खुद पहले विश्वास करिए तभी आप जुड़िएगा। योर मनी इज वेरी वैल्यूएबल, आई डोंट वांट यू टू वेस्ट इट, आई वांट यू टू इन्वेस्ट इट, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर एंड अ बेटर फ्यूचर। IBACIO एग्जाम इज गुड इफ यू हैव परसेवरेंस, मेहनत कर सकते हो, करेजियस हो, डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, आप देश सेवा में लगना चाहते हो, अच्छा वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सैलरी भी अच्छी है, यही तो चीजें सोचते हो, सैलरी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा क्या, पॉसिबिलिटी है कि डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब है, कैसी जॉब है आपकी, डेस्क जॉब में मिल जाती है, फील्ड जॉब में थोड़ी कम होती है, वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस प्रकार आती है। ये कोई झूठ नहीं है कि हाँ ये एक वन ऑफ द टाइम डिमांडिंग जॉब्स में से एक है, पर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब भी है। या सोचिए, अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, इमेजिन करिए व्हेन दे आर टेलिंग समवन कि मेरा बेटा तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में या बेटी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, हाउ प्राउड विल दे फील दैट यू सर्व द कंट्री। इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। इसलिए मैं आपको अभी से यही सजेस्ट करना चाहूंगा दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आइदर विद अस और एनीवेयर। हमारे साथ ये है कि आपको क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और अफोर्डेबिलिटी भी है, सो दैट्स द बेनिफिट। सो डू ज्वाइन अवर कम्युनिटी, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दे ही चुका हूं। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरी और क्वेश्चन, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया मैंने, वसु कटारा, टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको मैं मिल जाऊंगा, VASUKATARA, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो आएगी, उसमें सिलेबस का डिटेल डिस्क्रिप्शन और एक और वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब मैं अब आपके लिए सारा कंटेंट अवेलेबल कराना चाह रहा हूँ जो आपको हेल्प करे इस एग्जाम को समझने के लिए। डू वॉच आवर अपकमिंग वीडियोस। गुड लक।